Hi everyone, this is Pallavi and you are welcome again on my YouTube channel, The Reader Pallavi. So today I'll be continuing with the series of the 5 a.m. Club. This is the second part of that book, and the first part I have already covered. In that I have discussed everything that was written from chapter number 1 to 4, I guess. Yes, and this is the second part of that book. So if you want to read, if you want to basically go through the summary or everything from the very beginning, you can check that playlist. I'll be sharing you the link of that video in this description, also in the description of this video too, so you can check that video from here also. And with that, let's just not waste any further minute and let's just dig into the second part. So yes, सो टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि हाँ, जो जो बिजनेस वुमेन थी एंड जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने देखा कि ओके अभी तो जो स्पेल बाइंडर थे, वो तो कोलैप्स हो गए स्टेज पे। एंड जो एक होमलेस मैन था वो बता रहा था कि ओके मैं आपको वो अपने बारे में बता रहा था कि हाँ मैं मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं, एक प्राइवेट आइलैंड है, मेरा खुद का बिजनेस है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो वो लोगों को बिलीव नहीं हुआ, ठीक है। बट बहुत टाइम के बाद जब वो लोग जो आपके बिजनेस वुमेन थी और जो आर्टिस्ट थे, वो काफी टाइम तक जब उनका बात उन्होंने सुना, वो होमलेस मैन का, तो फिर जो आपकी बिजनेस वुमेन थी ना, उन्होंने सोचा कि ओके अभी ये कह रहे हैं कि इनको इनके साथ में चलने को, एंड ये हम लोगों को सिखाएंगे कि जैसे ये सक्सेसफुल है, जैसे वो होमलेस मैन सक्सेसफुल है, वैसे आप कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। तो पहले तो जो आर्टिस्ट है उसको तो एकदम बिलीव नहीं हुआ कि देखने से तो ये गरीब लग रहा है, घर भी नहीं है इसके पास में, ऐसा लग रहा है, और ये हम लोग को क्या बताएगा सक्सेसफुल होने का। बट जो आपकी बिजनेस वुमेन थी, उन्होंने सोचा कि अरे यार, अभी मेरे पास कुछ ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ पे मेरे कंपनी के जो भी लोग हैं वो मेरे दुश्मन बने पड़े हैं ऑलरेडी, ठीक है। और मेरे पास ऑलरेडी कुछ होप तो बचा है नहीं, मेरी लाइफ में खुद ही अपनी लाइफ एंड करने का सोच रही थी, तो चलो ना लेते हैं, लेट्स टेक अ चांस, देखते हैं कि क्या होता है। तो वो दोनों फिर एट द एंड दे एग्रीड कि ठीक है, हम आपके साथ में जाएंगे, जो आप सिखाना चाह रहे हो हम लोगों को, ठीक है, कि कैसे अपने लाइफ को फुलेस्ट तरीके से जी सकते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, हमें कब आना होगा, कब से स्टार्ट होगा हमारा ये लर्निंग कोर्स, आप कह सकते हो। तो जो होमलेस मैन थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे कल जिस प्लेस पे अभी आप हो वहीं मिलना, कितने बजे, तो 5 a.m। उन्होंने जिस क्लब के बारे में, जिस थोड़ा इसके पीछे जाते हैं अभी, जब जो आपके होमलेस मैन थे वो बता रहे थे कि हाँ, ये सारी चीजें मैंने कहाँ से सीखी है, तो मैंने सीखा एक सोसाइटी से, एक क्लब से, जिसको हम लोग कहते हैं 5 a.m क्लब। तो इसलिए जो भी काम होता है ना इस क्लब में स्टार्ट, वो 5 a.m से ही होता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने टाइम बोला कि हाँ, आप नेक्स्ट डे इस प्लेस पे, सेम प्लेस पे आना, और मुझे आप 5 a.m क्लब में मिलना। तो बेसिकली 5 and 6 चैप्टर्स में यही चीज होता है कि ओके वो लोग फाइनली एग्री करते हैं एंड वो जा रहे होते हैं, एंड रियली उनके लिए प्राइवेट ऐसा पेन आया होता है, एंड फिर वो लोग को रियलाइज होता है कि सच में वो होमलेस मैन, वो झूठ नहीं कह रहा था, वो सच में मतलब ही इज अ मैन जिसके पास में ये सारी चीजें हैं। एंड वो उसको एक प्राइवेट आइलैंड, मॉरिशस के एक प्राइवेट आइलैंड पे लेके गया, वहां पे सिखाने के लिए, ओके। सो इस बीच में क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो उनको ना जस्ट एक कह सकते हो आप, एक नोट्स मिला, ठीक है। जिस नोट्स में ना कुछ रूल्स लिखे हुए थे, जो कि वो एक्सपेक्ट करता है कि जो भी वहां पे लोग सीखने आ रहे हैं, वो ये चीजों को अपने दिमाग में रखे, ठीक है। तो रूल कुछ इस तरीके से थे। पहला रूल नंबर ये था कि एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द एंड ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। Empire makers and history creators take 1 hour for themselves before dawn in the serenity that lies beyond the clutches of complexity to prepare themselves for a world class day. So basically, if I summarize this, तो सिंपल सा चीज है कि अगर आप किसी भी चीज को अगर आपका डिस्ट्रैक्शन के साथ आप एडिक्टेड हो गए, अगर अगर आपका एडिक्शन डिस्ट्रैक्शन के साथ है, फिर अगर आप किसी भी चीज से अट्रैक्टेड हो, वो कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज, सोशल मीडिया, गॉसिपिंग, या फिर कोई भी चीज जो आपके प्रोडक्टिविटी में एक प्लस नहीं कर रही है, आपके लाइफ में एक एडिशन नहीं कर रहा, तो वो चीज क्या हो गया, वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। एंड अगर आप उस चीज के लेकर के एडिक्टेड हो,
तो फिर आप भूल जाओ कि आप कुछ ऐसा वर्ल्ड क्लास लाइफ जियोगे, ठीक है। ये पहला रूल नंबर 1 था कि आपको उन चीजों पे इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, सो रूल नंबर 2 इज excuses breed no genius. Just because you have installed the early rising habit before doesn't mean you can't do it now. Release your rationalization and remember that small daily improvements, when done consistently over time, lead to stunning results. So basically, if you're making excuses continuously, that will take you nowhere. And whatever you have done in the past, that really doesn't matter. If you have not worked in the past, if you have slept a lot in the past, okay, fine. But if you want to change yourself from now, then you should work on yourself from now. You can just change all the habits from now onwards. There's no need to make excuses now, because if you make the excuses that you have made in already in the past, and you are expecting that some different kind of result will be there, so you're absolutely wrong. Because if you repeat the same mistake again, then there will be the same consequences. You can't expect a better result. So this is what the rule number 2 says. Now moving on to the rule number 3, it says that all change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. Everything you now find easy, you first found difficult, and with consistent practice, getting up with the sun will become your new normal and automatic, of course. So let's just understand this by taking an example. So have you seen a butterfly? Of course, everyone has seen a butterfly, and that is very beautiful. But there's a cycle from that caterpillar to butterfly. The In the early stages, I guess the butterflies, first of all, it is a caterpillar or cocoon, I guess. I'm not very sure about that, but whatever it is, in the end product is butterfly. But in the very early, you can say the early phase, it's not butterfly. So when you look at the cocoon or caterpillar, it doesn't look good. Like, you don't want to go and catch it, right? But we run, like in our childhood, like, I guess everyone love butterflies, and everyone must have run to catch that butterfly once in our lifetime, I guess. So what I mean to say from this example is that everything in the very first, it's not very beautiful. Like, if you start waking up early, if you start focusing on your goal, if you are trying to not procrastinate, that is very hard in the beginning. Like, in the middle, when you are in the middle, you will feel like, oh, I can't do it. It's just so messy. You won't be there will be a time, because when you try to focus, it's very, like, you can focus in the starting, like, okay, that will be hard, habit which you will be trying to implement in your life, that will be hard in the beginning. But the routine, you can stick to that. Like, it's easy to stick to the routine in the first few days. But when you are not in the initial stage, you are in the middle stage, so it gets messy. Like, you lose interest, you don't want to work, so it gets messy in the middle. But in the end, the result, like, whatever you are working on, if that work is done, so at the end, the result is beautiful. So this is what the rule number 3 says. Now moving on to the rule number 4, it says, to have the results the top 5% of producers have, you must be doing what 95% of people are unwilling to do. As you start to live like this, the majority will call you crazy. Remember that being labeled a freak is the price of greatness, of course. So yes, like हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि सब अगर इतनी ही पढ़ाई करके जा रहे हो, तुम भी अगर इतना ही पढ़ोगे तो क्या फर्क रहेगा, तुम उसको भी उतने ही नंबर आएंगे, तुम्हें भी उतने ही नंबर आएंगे. सो येस, लाइक वट एवर द पीपल अराउंड यू आर डूइंग, इफ यू will do that thing, so जो result उनके आएंगे वही result आपके भी आएंगे. You can't expect anything different. For anything different, you need to work more harder, more smarter, whatever works. Like, whatever works for you, you need to do that thing. So basically, to get into the 5% of the people, you need to work on those things that 95% people are not willing to do. And yes, so you need to figure it out for yourself. Like, see, there are different goals for everyone, so you need to figure that out for yourself. And this is what basically the rule number 4 says. And you don't need to be like offended by, if someone calls you a freak, or if someone calls you, oh, like, okay, that person is seems to be very busy nowadays, so you don't need to be worried about
that thing, like whatever other people say, let them say, because at the end when you will rise at the top na, they'll think that okay, how this person goes from here to here. Like at that time you can tell them that when you were playing, when you were doing your own stuff, I was working on myself. So this is how it works. So now moving on to the rule number 5, it says that when you feel like surrendering, continue. Triumph loves the relentlessness, of course. Like मैंने बोला ना कि like जब आप स्टार्टिंग में ना फिर भी थोड़ा इजी होता है, ठीक है, कि आप अपने गोल पे थोड़ा वर्क कर पा रहे हो, लाइक वो हार्ड होता है, मतलब लाइक आप सुबह उठ रहे हो वो चीज हार्ड होगा, बट फिर भी आप 1-2 दिन, लाइक 4-7-8 डेज आप वो अपना ना रूटीन के साथ में स्टिक रह सकते हो। बट जब आप इनिशियल स्टेज से आगे बढ़ जाते हो ना तो डिफिकल्ट हो जाता है। एंड फिर मिडिल स्टेज में वो हो जाता है कि अरे यार अब कुछ तो हो नहीं रहा, मतलब हम लोग वी एक्सपेक्ट कि रिजल्ट जल्दी जल्दी आए। तो फिर हम सोचते हैं कि यार कुछ तो चेंज हो नहीं रहा, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइक हम लोग गलत पाथ पे चल रहे हैं। आपको लाइक मैंने ये ना शायद पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि आजकल जो भी लोग हैं, लाइक हम लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम हमें अगर लाइक वन मतलब वो मिडिल स्टेज पहुंचते पहुंचते अगर हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है तो हमें लगता है कि अरे हमारा पाथ ही गलत है, तो चेंज कर लेते हैं ना, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। बट नहीं, मैंने बोला ना, अगर आप फिजिक्स वाला को देखो, मैं अभी मेरे दिमाग में ये एग्जांपल आया, तो अगर आप फिजिक्स वाला को देखो, लाइक आई गेस उन्होंने अपना चैनल लाइक 7-8 ईयर्स अगो स्टार्ट किया था, बट उस समय पे तो लाइक कोई भी नहीं जानता। इवन मैं जब अपनी 11th-12th में थी, तो मैं जब उनसे पढ़ती थी तो मैं उनसे ही फिजिक्स पढ़ती थी, तो वहां पे क्या था कि वो मतलब जस्ट उनका एक वाइट बोर्ड होता था एंड उस पे वो पढ़ाते थे। लाइक अभी जैसा क्लासरूम, मतलब स्मार्ट क्लास वगैरह सब है, वैसा नहीं था। मतलब वो जस्ट इवन जो लाइट थी आई गेस वो भी वो बल्ब यूज करते थे, तो उनसे वो लाइट आती। तो ये लाइक स्टार्टिंग में तो उनके लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट था ना, मतलब अगर वो उसी चीज को मिडिल में छोड़ देते तो आज फिजिक्स वाला इतना ज्यादा रिनाउंड नहीं बनता। सो दिस इज व्हाट ऑल द रूल सेज। ओके, सो मूविंग अहेड, फिर ये सारे रूल्स जो आपके बिजनेस वुमेन थी, एंड ये चीज सेम रूल आर्टिस्ट को भी मिला था, तो उन लोगों ने ये चीज पढ़ा। एंड फिर वो बीच पे लाइक मॉरिशस पहुंचे, एंड फिर वन डे लाइक जब वो बीच पे ऐसे घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो स्पेल बाइंडर था ना, जिनको हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि अरे ही कोलैप्स्ड एट दैट इवेंट, सो ही डिडंट डाई एक्चुअली। सो वो वहां पे सर्फिंग कर रहे थे, एंड व्हेन ही केम, लाइक व्हेन दे अप्रोच्ड हिम, द businesswoman and the artist, so they had a good talk, and वहां पे वो लोग they were like appreciating each other। वो जो बिजनेस वुमेन थी, शी सेड कि मैंने आपका बहुत कुछ सुना एंड इसलिए मैं शायद यहाँ पे आई हूँ, ये वो। तो इस पे एक बहुत अच्छी चीज बोली थी स्पेल बाइंडर ने कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मेरा सुन करके यहाँ पे आए हो, एंड लाइक आपको मुझे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, बट मतलब सुनना बहुत ईजी है, ठीक है, कि हाँ सुन रहे, बट कोई भी चीज को करने के लिए ना आपको खुद को समझाना पड़ता है। आप खुद से वो काम कर रहे हो, आपको मैंने बोला, आपने मेरा सुना, बट करना तो आपके हाथ में ना, बट वो आप कर रहे हो। तो इट जस्ट कि वो क्रेडिट आप किसी को मत दो, वो क्रेडिट आपका ही है। एंड फिर एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि जब जो बिजनेस वुमेन थे, जब उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, उनके टॉक्स को, जो स्पेल बाइंडर के टॉक्स थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि लाइक आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर अप्रेजल, बिकॉज पीपल कैन बी critics very easily, they can like criticize you very easily, and people can often be critic, but it takes guts to encourage people, it takes gut to like to give them like to appreciate them, okay। तो अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो like उसमें ना बहुत ज्यादा मतलब ये है कि वो बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स को पीछे रख करके वो आपको इनकरेज कर रहा है सामने आके। बिकॉज क्रिटिसाइज तो कोई भी कर सकता है कि हाँ आप में ये फॉल्ट था, आपने ऐसे बोला, आपने ऐसा, मतलब किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि वो ऐसे चल रहा है, वो ऐसे बात कर रहा है, या फिर उसकी टोन ऐसे। क्रिटिक्स तो कोई भी बन सकता है, बट जो अगर आपकी कोई सच में किसी भी चीज को लेकर अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है ना, तो वो बहुत हिम्मत वाली चीज है। तो ये दो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड उन्होंने एक तीसरा चीज बताया था कि उन्होंने फिर जर्नी कुछ ऐसा स्टार्ट हुई, लाइक उन्होंने पूछा, जो बिजनेस वुमेन थे उन्होंने पूछा कि अच्छा लाइक आप यहाँ कैसे, और ये मतलब यहाँ कैसे पहुंची ये वो। तो उन्होंने बताया कि जो होमलेस मैन है ना, उनका नाम एक्चुअली में मिस्टर रिले है, ठीक है, एंड ये उनके एडवाइजर थे,
लाइक व्हेन मिस्टर रिले वाज जस्ट 33 इयर्स ओल्ड, तो उस समय पे ये उनके बिजनेस एडवाइजर बने थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि बिजनेस एडवाइजर भी होता है। तो देन स्पेल बाइंडर सेड कि जो भी जितने भी ग्रेटेस्ट लोग हैं, चाहे वो ग्रेटेस्ट प्लेयर हो या फिर कोई भी ग्रेट पर्सन हो, उनका कोई ना कोई ऐसा एडवाइजर होता है, ये सबको ही एडवाइजर चाहिए। तो काइंड ऑफ दैट। एंड फिर उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने और कोट किया कि वो अपनी लाइफ को ना कुछ ऐसे देखते, वो सोचते हैं कि वो इस रूल पे वर्क करते कि 2 into 3 into करके एक रूल है जिसपे वो अपनी लाइफ को मतलब चलाते हैं। एंड दैट रूल सेज कि लाइक if you want to double your income and impact, okay, 2x. If you want to double and triple your impact, then 3x, ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट। सो बेसिकली अगर आप चाह रहे हो कि आपका पैसा और आपका जो भी चीज इनकम इम्पैक्ट आपके लाइफ में, अगर आप चाह रहे हो कि वो 2 गुना हो, तो उससे 3 गुना आप काम करो। इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट कैन बी एनीथिंग। लाइक आप जिस तरीके से वर्क कर रहे हो, अपना हार्ट एंड सोल उस चीज में दे रहे हो, तो आपको वो 3 गुना काम करना पड़ेगा। ओके, और ये चीज अगर आप करते हो ना, तो आपका 2 एरिया में तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे। आपका पर्सनल मास्टरी हो जाएगा एंड आपका प्रोफेशनल कैपेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये 2 चीजें आप अगर अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, अगर आप अपना पर्सनल लाइफ मास्टरी करना चाहते हो, या अगर आप अपना प्रोफेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो, तो आपको 2x और 3x के रूल पे वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट, तो फिर यही चीज हुआ। एंड फिर उन्होंने बताया कि ओके, नेक्स्ट डे अब आपको आपका जो सेशन है, आपका जो लर्निंग सेशन है, ये आपका नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा एंड मिस्टर रिले विल बी टेकिंग योर क्लासेस। सो आपको कल इसी बीच पे यहाँ पे आना है। एंड फिर उन्होंने पूछा कि ओके ठीक है, हम आ जाएंगे, बट किस टाइम पे? देन द आंसर वॉज 5 AM, ठीक है। सो नेक्स्ट डे कुछ ऐसा ही हुआ एंड मिस्टर रिले वहाँ पे थे एंड फिर वो दोनों आए एंड वो लोग पंचुअल थे। सो मिस्टर रिले ने काफी अप्रिशिएट किया कि इट्स वेरी गुड थिंग कि आप टाइम पे आए, बिकॉज पंचुअलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड ये अभी के लोगों में बहुत ज्यादा लैक है इस चीजों का, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कशन हुई एंड उस बीच में जो बिजनेस वुमेन थी ना, तो उनको थ्रेट मैसेजेस आने लग गए, उनको थ्रेट मैसेजेस आने लगे बहुत सारे। तो उनको ना मतलब ऐसा था कि उनको किल करने का थ्रेट आ रहा था। तो फिर दैट मिस्टर रिले हेल्प्ड हर, सेइंग कि ठीक है, डोंट वरी, मेरे जो लोग हैं दिल लुक आफ्टर इनटू इट, ठीक है। एंड इसी बीच में ना थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ था, ओके हाँ, ये सारी चीजें हुई एंड उसके बाद फिर जो मिस्टर रिले है ना, वो एक बहुत अच्छा लाइन उन्होंने भी बेसिकली जो आपका 5 6 7 चैप्टर्स है ना, 5 6 7 8 चैप्टर्स है, इसमें जस्ट आपको वो उनकी जो टॉक्स है ना, उसके बीच से आपको वो क्रीम निकालना पड़ेगा कि व्हाट आर दे इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ, what are they trying to implement in their life, and what you need to implement in your life. So there's just a conversation going on, there's no such thing like written, ऐसा कुछ नहीं कि आप ये चीजें करो। वो आई गेस आगे के चैप्टर में है, तो मैं वो शायद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। बट यहाँ पे अभी जो 5 6 7 8 चैप्टर्स में ना, ये जस्ट इतना ही है कि वो कन्वर्जेशन में ही समझाने की कोशिश कर रहा है। तो पूरा कन्वर्जेशन तो बोलना यहाँ पॉसिबल नहीं है। सो मैं जस्ट उनके बीच में जो आप क्रीम ले सकते हो ना, उस क्रीमी टॉक्स जो हो सकते हैं, क्रीमी टॉक्स मतलब जो आपके लिए वैल्यूएबल है, मैं बस वही डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, सो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि द मोर पावरफुल अ पर्सन ट्रूली इज, द लेस दे नीड टू प्रमोट इट, एंड द स्ट्रॉन्गर अ लीडर इज, द लेस दे नीड टू अनाउंस इट, ऑफ कोर्स। तो जो भी लीडर्स जिनके पास में वो शक्ति है, उनको जो आप देखोगे, जो भी टॉप क्लास लोग होते हैं ना, वो लोग ज्यादा बातें नहीं करते। वो लोग अपना आई गेस जो आपका बड़े बड़े कार्स, आई गेस इफ यू टॉक अबाउट लंबोर्गिनी, अगर मैं उसका बात करूँ, तो उसके कभी भी एड्स नहीं आते, वाई? एंड उसमें 2 ही सीट्स होती है। तो शायद उनके जो आई कैन से जो भी डिजाइनर या फिर जो भी थे, आई गेस मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लंबोर्गिनी के हेड है, उन्होंने ऐसा बोला था कि जिनकी है वो कंपनी, उन्होंने ऐसा बोला था कि जो वो एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं करते बिकॉज जो लोग बैठ के एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे, वो कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे उन चीजों को। बिकॉज जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उतनी महंगी कार ले सकते हैं, जो एक्सपेंसिव चीजें बाय कर सकते हैं, अगर उनके पास में वो इतना पैसा है, मतलब वो काम कर रहे होंगे। और जो काम कर रहे हो, तो उनके पास में टाइम नहीं होता कि वो बैठ करके एडवर्टाइजमेंट देखें। सो यही चीज है, जो जितने पावरफुल होते हैं ना, जितनी चीजें, उनको प्रमोशन की जरूरत नहीं होती, दे डोंट नीड अ लेबल
कि हाँ मुझे प्रमोट करो, वैसा कुछ भी नहीं होता। एंड फिर इसके साथ में तो उस दिन का जो सेशन था वो खत्म हो गया। एंड रात को जब ऑथर सोने के लिए गई तो अराउंड 3:33 AM, दैट इज सुबह के 3:33 में लाइक उनका ना गेट नॉक हुआ, ठीक है। ऑथर नहीं, जो बिजनेस वुमेन थी एक्चुअली, यस। तो उनका गेट नॉक हुआ, तो फिर वो सोच रहे कि अभी सुबह सुबह कौन आया। तो उन्होंने ना जब नॉक किया तो फिर उसने पूछा कि कौन हो। तो बाहर से आवाज आई कि आपने कॉफी ऑर्डर किया था, उस चीज को लेकर के मैं आया हूँ। देन शी वाज लाइक कंफ्यूज। अब कैसे होता है ना, सुबह सुबह अगर आप मतलब 3 बजे, 3:30 बजे अगर कोई आपको उठा रहा है तो आप उतना आपका कॉन्शियस काम नहीं कर रहा था। तो उसने ना गेट खोला, सोचा कि कोई होंगे, लाइक नोन पर्सन ही कोई होंगे, ठीक है। तो उसने गेट खोला एंड देयर वाज अ मैन। एंड उसके पास ना एक फोटो था, लाइक उसके फेस पे ऐसे फोटो रखा हुआ था उस पर्सन का, जिससे लाइक जो बिजनेस वुमेन थी वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, ठीक है। तो जो फोटो थी ना वो उसके फादर की थी एंड उसके पापा मर चुके थे। तो फिर उसने ना क्वेश्चन किया कि ये फोटो तुम्हारे पास में कैसे आया। तो वो जो मैन था, ही वाज थ्रेटनिंग हर, ही सेड कि सी लाइक आई हैव ऑल दी मैन फॉर यू, एंड अगर तुमने अभी रिजाइन नहीं किया और अपना जो भी शेयर था कंपनी का वो अगर तुमने नहीं छोड़ा तो विल किल यू, एंड तुम कहीं भी जाओ कुछ भी कर लो, नो वन कैन सेव यू, ठीक है। तो उसने अपने नाइफ निकाल करके बोला, ठीक है, अपने नाइफ निकाल करके बोला। तो इसी के साथ जो उसका नींद था ना, मतलब इसी के साथ जो उसका नींद था वो खुल गया, ठीक है। कि ये क्या था, ठीक है। तो फिर जब सुबह के टाइम पे जब वो और आर्टिस्ट मिले तो आर्टिस्ट ने भी बोला कि यार मतलब एक्चुअली उस समय पे क्या हुआ था कि जो उसकी नींद थी ना वो ऐसे खुली थी। जो आर्टिस्ट था ना वो बाहर में गेट नॉक कर रहा था, तो उसकी सडनली ऐसे नींद खुले तो फिर उसको रियलाइज हो कि अच्छा वो तो सपना देख रही थी। तो फिर वो गेट खोला एंड गेट खोला उसने, बिजनेस वुमेन ने। तो उसने बोला कि यार, आर्टिस्ट ने बोला कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे भी बहुत सारी लाइक ड्रीम्स आ रही हैं ऐसे, ठीक है। तो जो आपकी बिजनेस वुमेन थी ना उसने भी एग्री किया इसी से कि हाँ उसको भी आ रहा है। तो फिर दोनों ने डिसाइड किया कि अपना ड्रीम्स बताते हैं। तो इसने तो अपना ड्रीम बता दिया, जो आप बिजनेस वुमेन थी। तो जब वो जो आर्टिस्ट थे वो अपना ड्रीम बता रहे थे तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना एक ऐसा सपना है कि जब मैं, लाइक उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था ना तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा मैं अपने आप को दो कैरेक्टर का पर्सन समझता था। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा जायंट और पायरेट समझता था, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि मेरे को ना स्कूल में सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। तो जो बिजनेस वुमन थी उसने पूछा कि स्कूल में सब मजाक उड़ाते थे तो घर पे तो पेरेंट्स सपोर्ट करते होंगे ना, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा होता है वो आपको कुछ कह रहा है कि मैं ये हूँ या फिर मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं बैटमैन हूँ, तो आप बोलते हो हाँ हाँ तुम हो। बट उसके साथ में ऐसा क्या था कि उसके पेरेंट्स भी उस चीज का मजाक उड़ाते थे एंड कहते थे कि ना अपना थोड़ा जो इमेजिनेशन है ना उसको थोड़ा कम करो, थोड़ा लिमिट लगाओ उस पे, ये क्या तुम कुछ भी सोच रहे हो ऐसे करके, ठीक है। तो फिर जो आपके बिजनेस वुमन थी उसने पूछा कि अच्छा तो फिर आगे क्या हुआ। तो उसने बोला कि ठीक है, ऐसे करके मैं बड़ा हो गया, मैंने अपने इमेजिनेशन पे लिमिट लगा दिया। मेरा एक शायद बुक स्टोर था, ऐसा करके मैं रोज वहां जा रहा था। अच्छा कमाई, मतलब अच्छा अर्निंग था, मेरे बिल्स पे कर रहे थे, मेरी शादी हुई, मेरे चिल्ड्रंस थे, रोज मेरा डेली का यही लाइफ था। बट कुछ ऐसा था जो मिसिंग था, लाइक आई वाज नॉट हैप्पी। वो एकदम बहुत, मतलब रोज ही वो सेम चीज लूप में चल रही है। फिर ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे बड़े होकर के दे वेंट अवे, वो अपना घर, मतलब वो सेपरेट हो गए एंड मेरी वाइफ शी आल्सो डाइड एंड मैं अकेला रह गया। फिर ऐसा हुआ कि लाइक मैं मुझे ना, मतलब ऐसा मेरी याददाश्त भी खो गई बिकॉज मैं बूढ़ा था। मेरी याददाश्त भी चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा कि मेरा कौन फैमिली था, कौन मेरे बच्चे, कुछ भी। लेकिन उस टाइम पे फिर मुझे वो याद आया जो मैं हुआ करता था। मैं जो था वो मुझे याद नहीं था, लेकिन मैं जो बहुत पहले, मतलब जो रियलिटी में, लाइक वो क्या था, वो इसका एक बुक स्टोर था, ये था, वो सब उसको याद नहीं है। जो एक्चुअली वो है वो याद नहीं था, बट जो वो एक्चुअली में था वो याद था। तो फिर जो बिजनेस वुमेन थी उसने बोला क्या, पायरेट और क्या था, पायरेट और क्या, पायरेट और जायंट, हाँ। तुम पायरेट और जायंट पर्सन वो याद आया तुमको। तो देन जो आपके आर्टिस्ट है उसने बोला कि हाँ मुझे वही याद आया। तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने कंक्लूड किया स्टोरी को कि यस, मतलब मैंने अपने आप को इस तरीके से बांध दिया कि मैं जो, मेरा जो ओपन माइंडेड था, लोगों के बोलने की वजह से, लोगों के क्रिटिसिज्म की वजह से मैंने अपने आप को बांधा एंड मैं जो लाइफ में कर सकता था
ओपन माइंड होकर के वो सारी चीज़ों को मैंने ऐसे एक लिमिट कर दिया कि नहीं मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। तो अल्टीमेटली फिर दे वर लाइक कि येस लाइक हम लोग लाइफ में यही करते हैं। तो जो आपकी बिज़नेस वूमन थी ना, उन्होंने भी एग्री किया कि येस हम लोग लाइफ में यही करते हैं, हम लोग दूसरों का सुनते हैं एंड फिर खुद को ऐसा लाइक बाइंड कर देते हैं एक चीज़ में एंड दे बोथ एग्रीड ऑन दीज़ थिंग्स। तो बेसिकली दिस वाज़ द like conclusion till now. So hope you have enjoyed the video. If you have enjoyed the video, then please like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. And of course, the link for the first part of the 5 a.m. club book, I'll definitely share it in the description of this video. So you can just go into the description of this video and check out the very first part. So with that, this was the end of the video. Thank you so much for watching and have a great and wonderful day ahead. Thank you.